स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्ति तिवारी सोशल साइंस कॉर्नर। आज हम आपके सामने आए हैं क्लास 9th का सिविक्स का चैप्टर 4 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। व्हाट इज इलेक्टोरल पॉलिटिक्स? इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है क्या, ये हम इस अपने वीडियो में स्टडी करेंगे और ये देखेंगे कि मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शंस क्यों होते हैं, इलेक्शंस कैसे होते हैं, ये सारा कुछ हमें अपने इस वीडियो में देखना है। तो फर्स्टली हम क्या देखेंगे, हमारा जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है व्हाई इलेक्शन, इलेक्शन क्यों होना चाहिए, राइट। उसके बाद आपकी ही बुक में दिया गया है एक केस स्टडी दी गई है हरियाणा की, राइट। उस हरियाणा के केस स्टडी को हम देखते हैं कि मतलब हरियाणा में किस तरह से अपोजिशन पार्टी थी एंड विनर पार्टी थी, वो किस तरह से वहां पर जीतती है, राइट। तो हरियाणा में 1987 में इलेक्शन हुए। वहां पर कौन सी पार्टी रूल कर रही थी? पार्टी रूल कर रही थी कांग्रेस। 1982 से कौन सी पार्टी थी? कांग्रेस थी, राइट। और अपोजिशन पार्टी के लीडर थे चौधरी देवीलाल। अभी ये सारे वर्ड जो आ रहे हैं, टर्म आ रहे हैं, अपोजिशन पार्टी, राइट, और कांग्रेस पार्टी, ये सब क्या है? ये सब हमारी विनर पार्टी है या रूलिंग पार्टी है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सब भी हम आगे चलकर डिस्कस करने वाले हैं। तो अपोजिशन लीडर थे चौधरी देवीलाल। फिर वहां पे वो हरियाणा संघर्ष समिति के भी क्या थे? चेयरमैन थे। कौन? चौधरी देवीलाल, जिन्होंने अपना एक वो किया था, न्याय युद्ध के नाम से उन्होंने संघर्ष स्ट्रगल के लिए किया। ये न्याय युद्ध, इसको इन्होंने नाम दिया न्याय युद्ध, मतलब जस्टिफाई होना चाहिए, जस्टिफिकेशन होना चाहिए। फिर इनकी पार्टी थी, चौधरी देवीलाल की पार्टी थी लोकदल। इन्होंने अपनी पार्टी बनाई लोकदल। अब देखो होता क्या है, ये हमने आपको थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड दिया कि क्या क्या था। होता क्या है, 1987 में हरियाणा में इलेक्शन हो रहा है, राइट, और वहां पे कांग्रेस पार्टी रूल कर रही है 1982 से। फिर क्या होता है, जब 87 में इलेक्शन होने वाले होते हैं तो ये अपोजिशन पार्टी के लीडर हैं चौधरी देवीलाल। अपोजिशन पार्टी के लीडर हैं चौधरी देवीलाल, जो कि किसानों को बोलते हैं, ठीक है, कि या जो भी बिजनेसमैन है, किसान हैं, उनको बोलते हैं कि अगर मैं ये इलेक्शन जीता तो क्या होगा, मैं आपके सारे कर्ज को क्या कर दूंगा? वेव कर दूंगा या उनको माफ कर दूंगा। ये कहते हैं लोगों से जब ये इलेक्शन लड़ने वाले होते हैं, राइट। तो होता क्या है कि अब जैसे अपोजिशन, आप सबको पता होगा अपोजिशन में कौन सी पार्टी आती है, राइट। तो अपोजिशन में जैसे जब सारा इलेक्शन होता है तो उसमें जिसकी मेजोरिटी होती है वो जाती है, अपनी गवर्नमेंट उसकी बनती है, और बाद में जो पार्टी हार जाती है वो सब किस में जाती है? अपोजिशन पार्टी में जाती है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फिर क्या होता है कि ये क्या करते हैं, चौधरी देवीलाल इलेक्शन लड़ते हैं और चांस की बात यह है कि ये इलेक्शन जीत भी जाते हैं, ठीक है। ये इलेक्शन जीत भी जाते हैं क्योंकि इन्होंने बोला कि भाई हरियाणा संघर्ष समिति है, उसके लिए उन्होंने क्या किया, उसके वो चेयरमैन थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हम जस्टिफिकेशन दिलाएंगे, न्याय युद्ध नाम का एक ग्रुप बनाया और इस तरह से वो आगे बढ़ रहे थे। और उसके बाद जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तो वो 76 सीट से जीत जाते हैं। सीट्स कितनी थी? 90 हरियाणा में, ठीक है। और 76 पे चौधरी देवीलाल जीत जाते हैं। अब चौधरी देवीलाल जब जीत जाते हैं 76 पे, इसमें भी अकेले 60 सीट्स पे चौधरी देवीलाल खुद जीतते हैं सेल्फ, और बाकी की जो 16 है वो जो और पार्टीज, मतलब उन्हीं की पार्टीज के लोग जो जीतते हैं वो उनसे मिलकर जो बनाते हैं, मेजोरिटी में आते हैं, उनसे वो जीतते हैं। तो 90 में 76 यानी कि मेजोरिटी में आ गए। मेजोरिटी में आ गए तो इट मीन्स कि अब इन्हीं की गवर्नमेंट बनेगी, सॉरी। अब देखो होता क्या है, ये 90 सीट्स में 76 कैसे मिले? तो मान लीजिए सपोज दैट ये आपका हरियाणा स्टेट है, राइट, ये हरियाणा स्टेट है हमारा, और यहाँ पे स्टेट बोल रही हूं, यहाँ पे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, राइट। और क्या है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एक लीडर खड़ा हुआ है इलेक्शन लड़ने के लिए, राइट। मान लीजिए ये है ए, ये यहां से खड़ा हुआ, ये बी यहां से खड़ा हुआ, ठीक है।
ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में क्या हो रहा है, सब लोग इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। अब जब ये इलेक्शन में खड़े होते हैं, ठीक है, चौधरी देवीलाल जो है वो लीडर है। अब यहाँ के जितने भी एमएलए हैं, कितनी सीट्स है हमारी, 90 सीट्स है। तो अब यहाँ से 90 एमएलए जो है वो जीत कर जाते हैं। जब ये 90 एमएलए जीत के जा रहे हैं तो 90 में से इनकी 76 अकेली जो थी वो देवीलाल की पार्टी थी। देवीलाल की पार्टी का नाम था लोक दल, राइट। तो ये जीत कर जाते हैं। जब ये जीत कर जाते हैं अकेले 60 में, केवल इनको अकेले 60 सीट्स मिलती है देवीलाल को, बाकी 60 ये अदर्स के उससे इनको मेजोरिटी मिलती है। तो ये क्या है, यहाँ पे जब ये जीत जाते हैं, जीतते हैं, फिर क्या होता है कि भाई इनकी भी गवर्नमेंट बन जाती है और बाकी के जो पार्टी हार जाती है वो अपोजिशन पार्टी में चली जाती है। लेकिन इलेक्शन प्रोसीजर तो हमारा 5 इयर्स वाला है, तो एवरी 5 इयर्स होते हैं। फिर उसके बाद जब इलेक्शन हुए थे हालांकि, तो ये देवीलाल जी जो थे वो हार जाते हैं, क्योंकि इन्होंने शायद जो अपने प्रोमिस किए थे, इन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रॉमिस किए थे कि भाई हम आपका कर्ज माफ कर देंगे, ये कर देंगे, वो शायद उनको पूरा नहीं कर पाए होंगे। और हमारे यहाँ होता क्या है, हम अपना रिप्रेजेंटेटिव जो इलेक्ट करते हैं वो किस लिए करते हैं कि वो हमारी जरूरतों को समझे, हमारी प्रॉब्लम्स को समझे और उनको सॉल्व करे। भाई जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं यही तो आगे चलकर गवर्नमेंट बनाते हैं। जब ये आगे गवर्नमेंट बनाते हैं, यही हमारे लिए रूल्स बनाएंगे, यही हमारे लिए लॉज बनाएंगे। तो जब लोगों ने देवीलाल जी को सेलेक्ट किया, इलेक्ट किया, लेकिन देवीलाल जी ने उस चीज को नहीं समझा तो वो आगे चलकर हार जाते हैं। तो ये हमारा है इलेक्शन, ठीक है, कि इलेक्शन प्रोसीजर कैसे होता है, ये भी हमें आगे और देखना है। कॉन्स्टिट्यूएंसीज आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह से अलग अलग उससे एमएलए आते हैं। और फिर क्या होता है, जब ये जीत जाते हैं तब गवर्नर जो होता है वहां का, ठीक है, जैसे हरियाणा के गवर्नर ने फिर देवीलाल जी को इनवाइट किया और ओथ दिलाने के लिए, ठीक है, सीएम की ओथ दिलाने के लिए। तो इस तरह से फिर ये सीएम बने थे। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शन होते हैं, उसमें क्या है कि किस तरह से लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं और किस उम्मीद से चूज करते हैं, और फिर वो रिप्रेजेंटेटिव उनकी उम्मीदों पर खरा उतरता है या नहीं, ये तो बाद में पता चलता है जब वो अपनी गवर्नमेंट को बनाता है। और बनाने के बाद वो अपनी पब्लिक का कितना ध्यान रखता है ये बाद में हमें पता चलता है। अब आप इमेजिन करिए कि क्या ये पॉसिबल है कि अगर हम देखें कि डेमोक्रेटिक कंट्री विदाउट इलेक्शन हो, कभी इमेजिन करके देखना, राइट। और फिर आप बताइएगा मुझे कि विदाउट इलेक्शन की क्या है, हम डेमोक्रेटिक कंट्री कैसे कहला सकते हैं या हो सकते हैं। ये चीज जो हम देखेंगे वो अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, व्हाई डू वी नीड अ इलेक्शन पॉलिसी, राइट। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप और आपको सारी चीजें क्लियर करते जाएंगे। क्योंकि अभी तो आप लोगों ने इलेक्शन हो ही चुके हैं 2019 में, अब होंगे 5 इयर्स बाद, तो वो होंगे 24 में, तब आप इन चीजों को ज्यादा अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत मजा आता है जब हम सिविक्स पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें हमें पूरी पॉलिटिक्स पता चलती है, सारे रूल्स पता चलते हैं, लॉज पता चलते हैं, राइट। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।